Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is waste water story. बेटे इसकी मैं काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हम लोग जो है जब हमारा गंदा पानी होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्लैरिफाइड वाटर कैसे लेके आते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और कैसे उस पानी को ट्रीटेड वाटर को हमने यूज़ करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स सैनिटेशन एंड डिजीज़ेस। अब देखो आपका ट्रीटेड वाटर जो है वो हमने ट्रीटेड वाटर यूजेस भी देख लिया। अब हमने देखना है कि सैनिटेशन और डिजीज़ेस क्या है। ठीक है, कि साफ़ सफाई क्यों रखनी जाते हैं, क्यों रखनी चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, राइट। और इसके साथ सैनिटेशन के साथ डिजीज़ेस का क्या रिलेशन है वो सब हम कुछ डिस्कस करते हैं। अब देखो जो सैनिटेशन, पहली बात तो सैनिटेशन होता क्या है। सैनिटेशन बेसिकली होती है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, घर के आसपास की सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखो, उसको सैनिटेशन कहते हैं। मेंटेनिंग ओवरऑल क्लीनलीनेस इन होम एंड इन अवर सराउंडिंग्स इज रेफर टू एज सैनिटेशन। ये सिर्फ आपने अपना घर ही नहीं साफ़ सुथरा रखना, बट अपना घर के आसपास की जगह को भी साफ़ सुथरा रखना है, उसको हम सैनिटेशन कहते हैं। ये सैनिटेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज़ फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। अब देखो अगर आपका घर साफ़ सुथरा है, आपका नेबरहुड आस पड़ोस सारा साफ़ सुथरा है, तो ऑब्वियसली आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ आता है और आपकी जो है लाइफ ज़्यादा अच्छी आप स्पेंड करते हो, बिकॉज आपका जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहने का। जब आपका इन्वायरमेंट इन विच यू लिव इट इज़ गुड, देन इट मीन्स इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग ओवर देयर। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपका बाहर का वातावरण अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपका वहाँ पे रहने को मन करेगा। गंदगी में तो किसी का भी रहने को मन नहीं करता। सो अगर आप जो हमें साफ़ सफाई क्यों रखनी चाहिए। सो इस साफ़ सफाई रखने की हमारे को एडवर्स इफ़ेक्ट्स अगर हमारे को पता होंगे कि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या क्या होगा, अगर हम को सारी वो चीज़ें पता होंगी तो हम साफ़ सफाई रखना चाहेंगे। ये जो है, अगर हम सैनिटेशन हमारा अच्छा नहीं होगा, साफ़ सफाई हेल्थ क्लीननेस अच्छी नहीं होगी हमारे घर में और सराउंडिंग्स में, जिसको हम सैनिटेशन कहते हैं, अगर वो नहीं अच्छी नहीं होगी, सैनिटेशन के कारण क्या होगा, आपका जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, जो आपके ड्रेन से नीचे ग्राउंड वाटर तक पानी जाता है हमारा, और जब आपका वो पानी सीवेज का पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा, अगर आपकी ब्लॉकेज होगी या कुछ होगी तो वो पानी नीचे नहीं जा पाएगा, जिसके कारण आपका ग्राउंड लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपका ये पानी गंदा पानी ही नीचे जा रहा है, तो आपका जो आपको पानी मिलेगा सरफेस पे और जो आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा वो दोनों आपको गंदे मिलेंगे। गंदे पानी के साथ बहुत सारी डिजीज़ आगे आएंगी। तो पीपल शुड नो अबाउट ऑल दिस, कि अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो आप गंदगी में रहोगे, तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसीलिए अगर आप देखो, हमारे एंसेस्टर्स भी साफ़ सफाई पसंद करते थे कि हमारे घरों के आसपास पूरी साफ़ सफाई होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी डिजीज़ेज हैं जो अगर पुअर सैनिटेशन के कारण हो जाती हैं। अगर आपकी सैनिटेशन अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो उसके कारण बहुत सारी डिजीज़ेज हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने नाम दिए हुए हैं आपको, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, एस्करासिस है, पोलियो है, मैग्नेटिस है, हेपेटाइटिस है, डायसेंट्री है। ये सारी चीज़ें जो आपकी पुअर सैनिटेशन के कारण होती है। अब ये देखो, जो कॉलरा टाइफाइड है ये आपकी वाटर के बॉर्न डिजीज़ है। अगर गंदा पानी होगा तो उसके कारण कॉलरा और टाइफाइड आपकी बीमारी हो जाएगी। एस्करासिस जो है वो आपकी जो है पूरा सैनिटेशन, अगर आप गंदगी के कारण आपकी होगी। पोलियो है, अभी वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा इसके ऊपर काम कर रही है कि पोलियो को पूरा वर्ल्ड से इरेडिकेट किया जाए। बहुत स्टेप्स उठाए भी गए हैं। आप देखो, अगर आपने देखो इंडिया के बीच में 5 ईयर से छोटा बच्चा जो भी है उसको पोलियो ड्रॉप्स घर आके पिलाए जाते हैं, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट।
वो बेसिकली क्यों दिए जा रहे हैं, वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपकी ये बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। तो अभी काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, अभी वैसे बहुत सारे, अभी कोई ऐसा इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, अब तो बहुत कम हो गए हैं। सो इन फ्यू ईयर्स ये टोटली इरेडिकेट होने के चांसेस भी हैं। देन कम्स मैनिंगिटिस, ये बेसिकली आपका ब्रेन फीवर है जिसके कारण आपको जो आपका गंदगी के कारण होता है। देन कम हेपेटाइटिस आपको पता है, हेपेटाइटिस तो होती पोर सैनिटेशन के कारण है। एंड देन कम्स डायसेंट्री आपकी, अगर आपका फंगाई आपके बॉडी के अंदर आपका आ गया है तो उसके कारण आपको डायसेंट्री होती है। सो ये सारी बीमारियाँ देखा जाए, गंदा पानी या आपका ये फंगाई अगर आ गया अंदर, तो ये सारी चीज़ें किस कारण हो रही है, ये पुअर सैनिटेशन के कारण होती है। तो ये चीज़ें सारी, ये बीमारियों से बचने के लिए हमें आसपास में साफ़ सफाई और अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है बच्चे। नाउ कम्स, अब है कि अगर आपने, वैसे हमने पूरा ट्रीटमेंट किया है कि जो सीवरेज है, जो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, इन केस अगर आपका सीवरेज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होता है तो उसके और अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। वो अल्टरनेटिव्स क्या है, हमने वो एक्सप्लोर करने हैं। तो अब देखो, सैनिटेशन जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो इन ऐसी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग नेशंस में, ये सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक तो लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है इतना कि सैनिटेशन होनी, अच्छी सैनिटेशन होनी चाहिए। अगर सैनिटेशन नहीं होगी तो क्या होगा। कुछ कई लोगों को, जैसे लोगों को अवेयर भी है कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे इंडिया में जो अमीर हैं वो बहुत सारे अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं। यहाँ पे गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण क्या है कि जो पुअर लोग हैं उन लोगों के लिए, तो कई लोगों के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय नेसेसरी इक्विपमेंट्स फॉर सैनिटेशन। साफ़ सफाई रखने के लिए जो हमारे को मेन चीज़ें चाहिए, उनके पास वही, उसके लिए पैसा नहीं है। एक देन कम्स इलिटरेसी, अनपढ़ता। हमारे नेशन में, इंडिया में लोग इलिटरेट बहुत ज़्यादा है। तो इलिटरेसी के कारण जब वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको नॉलेज, उसके बारे में पता ही नहीं चलता है कि नहीं, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर हमें साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें कितनी बीमारियां लग सकती हैं उसके कारण, जैसे हमने अभी पढ़ा है, और कितना हम सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स की लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया की देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन के कारण इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि प्रॉपर सीवेज सिस्टम हो। तो समटाइम्स घर में फैमिली मेम्बर्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रॉपर सीवेज सिस्टम आपका नहीं हो है, वहाँ पे पाइप्स नहीं डली हुई है, कुछ नहीं हुआ है, उसके कारण दिक्कत आती है। तो वो प्रॉपरली आपका डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता और उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं होता। देन कम्स लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस। सोशली लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में कि सैनिटाइजेशन अच्छी होती है और ये हमें करनी चाहिए, और या हमारे को जो सीवेज है प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण हमारे को ये डेवलपिंग नेशंस में, इंडिया जैसे नेशंस में ऐसी दिक्कतें आती हैं। अब आगे देखो, इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमें मतलब चाहिए कि हम एक लो कॉस्ट के ऑन साइट सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम यूज़ करें, क्योंकि जहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सीवेज की पाइप्स नहीं डली हुई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लगती है। उस केस में वहाँ ऐसा होना चाहिए कि लो कॉस्ट, आजकल आ गई है लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल के साथ ही साथ डिस्पोज होता रहता है, सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। तो इन मतलब जहाँ पे हमारा प्रॉपर सीवेज सिस्टम, जहाँ पे हमारी पाइप्स नहीं डली हैं, प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं हुआ है, वहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स को वी कैन ऑलवेज यूज़। सो देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स दैट कैन बी यूज्ड। वो हम जो अल्टरनेटिव्स हैं ये सारे लो कॉस्ट है, मतलब इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, और ये इको फ्रेंडली भी है। आगे हम सारे वो जो इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं वो डिस्कस करेंगे। दिस इज़
was all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.